हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आपको समझना होगा कि ये होता क्या है। कुछ लोग इसे अर्थमेटिक सीक्वेंसेस भी बोलते हैं। इन शॉर्ट इसे एपी कहा जाता है। अब एपी होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिर होता कब है। अब मान लीजिए कि आपके पास कुछ नंबर्स की सीरीज दी जा रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सीरीज दिया आपके सामने कि हमारे पास एक नंबर्स की सीरीज दी जा रही है 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक सीक्वेंस में नंबर है, ये एक सीक्वेंस में नंबर है और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 है। यहाँ भी देखिए 5 और 7 के बीच का जो डिफरेंस है 2 है, 7 और 9 के बीच का भी डिफरेंस 2 है, इसका भी डिफरेंस 2 है और 11 और 13 का भी डिफरेंस क्या है, 2 है। यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये कंप्लीट सीरीज हमारी लिखी गई है। अब अर्थमेटिक सीक्वेंसेस आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 2 है और कॉमन डिफरेंस को हम हमेशा डी से डिनोट करते हैं, जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब एक चीज आपको और समझनी होगी कि जो फर्स्ट नंबर होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है, उसे हम ए से डिनोट करते हैं। यानी कि जो हमारा पहला टर्म होता है वो हमारा ए होता है। जो दूसरा टर्म होता है वो कैसे बनता है, वो हमारा बनता है ए और प्लस डी, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो आपने देखा जो हमारा पहला टर्म था वो 3 था और 3 + 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा तीसरा टर्म बनेगा उसके बाद वाला वो बनेगा a + 2d। वो हमारा क्या बन जाता है नंबर, वो हमारा नंबर बन जाता है a + 2d। देखिए ध्यान से, a + 2d। तो अब देखिए a हमारा 3 है प्लस 2 × 2 यानी कि 3 + 4 यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 7। फिर इसी तरीके से नंबर हमारा जो आएगा वो a + 3d और इसी तरीके से चीजें हमारी सो ऑन इसी तरीके से चलती जाती हैं। देखिए इसका एक बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए कि जब भी आपको इनका टोटल फाइंड आउट करना होगा, जब भी इनका जितने भी nth टर्म आपको अगर फाइंड आउट करने होंगे तो आप सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे a ब्रैकेट के अंदर n-1d। ये इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम इन सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और सॉल्व भी करने वाले हैं। a + n-nd होता है इसका फॉर्मूला और इसको हम देखेंगे और सॉल्व भी करेंगे। ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम हमेशा इसके nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि जो इसका nth टर्म है अगर वो आपको फाइंड आउट करना है तो a + n-1d यूज करते हैं। यानी कि ये फॉर्मूला होता है हमारा a + n-1d। और अगर सम आपको फाइंड आउट करना है, अगर पूरा टोटल सम अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इस nth टर्म को हम l भी बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली n/2 ब्रैकेट के अंदर a + l। और इस l की जगह पे अगर ये फॉर्मूला हमने रखा तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है इस फॉर्मेट में निकल के आएगा। देखिए कैसे, n/2 हो जाएगा a प्लस, अब इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, a + n-1d। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, n/2 ये हो जाएगा हमारा 2a + n-1d ब्रैकेट के अंदर। आपने देखा 2a + n-1d फॉर्मूला हमारा हो जाता है। तो देखिए ये आप ये फॉर्मूला यूज करिए या आप डायरेक्टली n/2a + l यूज करिए। अगर आपने l पहले ही फाइंड आउट कर लिया है, जो nth टर्म है हमारा, इससे भी हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं और इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों ही फॉर्मूले सेम है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में हमने समझा। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप ये समझना होगा आपको कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं जिनका जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है वो कंसेक्यूटिव टर्म्स के अंदर सेम होगा। यानी कि जैसे आपने देखा था कि 3, 5, 7, 9, 13 के अंदर क्या था, जो इनका कॉमन डिफरेंस था 2, वो सब में सेम था और यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कहलाता है। अब आते हैं हम इसके पहले क्वेश्चन की तरफ, पहले प्रश्न की तरफ आते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे और बता पाएंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दी जा रही हैं और सिचुएशंस को आपको पढ़ना है, समझना है और उसके बाद बताना है आपको कि क्या ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर है तो क्यों है, ये चीज हमें बतानी होगी। और अब क्यों का रीजन आपको पता चल चुका है कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए
वो 2 होना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है इसके बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15, उसका जो फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो 15 रुपीज है, और उसके बाद से जो भी एडिशनल किलोमीटर्स आ रहे हैं उसमें 8 ऐड किए जा रहे हैं। यानी कि सबसे पहले हम बात करें फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 फर्स्ट फेयर का जो किलोमीटर होगा, जो फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर होगा वो हमारा 15 रुपीज है, सॉरी 15 रुपीज है। ओके 15 रुपीज की बात हो रही है। अब एक चीज आपको समझना होगा कि अब ये हमारा A1 है, ये हमारा क्या है A1 है। A1 हमारा कितना आ चुका है 15, और एडिशनल उसका जो भी जा रहा है वो हमारा 8 रुपीज उसके अंदर ऐड होता जा रहा है। यानी कि अगर हम फेयर फाइंड आउट करें, फेयर आप अगर बोलेंगे कि फेयर 2 किलोमीटर का फेयर क्या होगा, देखिए 15 तो आपका होगा और एडिशनल इसके अंदर 8 ऐड हो जाएंगे, यानी कि इस बार जो हमारा फेयर हो जाएगा वो 23 रुपीज का हो जाएगा। इस बार जो हमारा फेयर होगा 23 रुपीज का होगा। इसी तरीके से हम बात करेंगे अगर फेयर फॉर थर्ड जो हमारा किलोमीटर होगा उसके बारे में अगर बात करेंगे, तो देखिए 23 तो हमारा हो चुका है ऑलरेडी, 23 में फिर हम 8 ऐड कर देंगे, तो इस बार जो हमारा होगा वो हमारा हो जाएगा ₹31, यानी कि 31 रुपये हो जाएंगे, 31 रुपीज हो जाएंगे। और इसी तरीके से अगर हम 4 किलोमीटर का फाइंड आउट करें तो फिर 31 प्लस फिर 8 ऐड कर देंगे जो कि एडिशनल है, तो यहाँ पे 39 हो जाएगा। यानी कि अगर A2 की वैल्यू की बात करें तो वो 23 हो जाएगी, A3 की वैल्यू की बात करें जो हमारा थर्ड टर्म होगा वो हमारा 31 हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर A4 की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा 39। यानी कि हमारे पास जो सीरीज निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, हमारे पास सीरीज निकल के आ रही है वो 15 और 23 निकल के आ रही है यहाँ पे, और फिर 31, फिर उसके बाद से 39। अब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस देखिए, यानी कि अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं A2 में से A1 को माइनस करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 23 में से 15 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 8। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं A3 में से A2 को माइनस कर दूं, यानी कि 31 में से 23 को माइनस करेंगे तो उस कंडीशन में भी 8 आएगा। इसी तरीके से हम A4 में से A3 को भी माइनस कर देंगे तो इस कंडीशन में भी क्या आ रहा है, आप देख पा रहे हैं कि इस कंडीशन में भी हमारा 8 आ रहा है। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीटली AB में दिया हुआ है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसके सेम है और ये सक्सेसिव टर्म्स में आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करेंगे इसी के सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो कि देखना होगा कि क्या उसके अंदर कहा जा रहा है और हमें समझना होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज दी जा रही है, क्या दिया जा रहा है, हमें ये दिया जा रहा है कि जो सिलेंडर का द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इज सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर क्या है एयर प्रेजेंट है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर एट द टाइम। तो वहां पे जो इसका कितना रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम पे कितना उसके अंदर एयर प्रेजेंट है, वो चीज़ हमें देखनी है और फाइंड आउट करनी है कि क्या ये किस फॉर्मेट में है, ये AP है या नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हमें नहीं पता कि कितना अमाउंट है एयर का, तो हम मान लेंगे कि उस सिलेंडर के अंदर जो एयर का अमाउंट है वो X है। तो लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। देखिए एयर प्रेजेंट उसके अंदर जितना भी है उसको हमने मान लिया है वो है X। अब ये X क्या है, ये A1 की वैल्यू है फर्स्ट टाइम, और उसमें से हर बार क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। फर्स्ट रिमूवल हो रहा है 1/4, सेकेंड रिमूवल होगा 1/4, थर्ड रिमूवल होगा 1/4। तो अब 1/4 हम इस X में से माइनस करते जाएंगे। तो पहला रिमूवल, फर्स्ट रिमूवल हम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट रिमूवल हो रहा है कितना, 1/4 हर बार में वैक्यूम पंप में से हो रहा है माइनस, तो ये हो जाएगा X माइनस 1/4, यानी कि 1/4 किसका, X का, तो 1/4X हो जाएगा। अब इसी तरीके से जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4X माइनस X/4। तो इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 3/4X। इस तरीके से हम बात कर लेते हैं सेकेंड रिमूवल की।
तो सेकेंड रिमूवल में क्या होगा कि 3/4 हमारे पास पहले से ही है और 3/4 में से हम 1/4 फाइंड आउट कर लेंगे किसका, 3/4 का। तो ये हो जाएगा 3/4x माइनस 1/4 किसका, 3/4x का ही 1/4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x हो जाएगा अपॉन 4 माइनस 3/16, 3x/16। अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम हम लेंगे यहाँ पे, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे अगर मैं 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो शायद इधर 4 का मल्टीप्लिकेशन अगर मैंने कर दिया तो इस कंडीशन में हो जाएगा 12x माइनस का 3x, 12x माइनस का 3x हो जाएगा यहाँ पे 12x माइनस का, ये हो जाएगा हमारे पास 3x, 12x माइनस का 3x अपॉन 16। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 9x/16। इसी तरीके से 9x/16 का हम फिर से थर्ड रिमूवल भी फाइंड आउट कर लें। अगर हम बात करें थर्ड रिमूवल की तो आप देखेंगे यहाँ पे थर्ड रिमूवल की अगर बात करें तो थर्ड रिमूवल भी हमारा क्या हो जाएगा, 9x/16 में से माइनस कर देंगे 1/4 किसका, इसी का 9x/16 का 1/4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9x और अपॉन 16 माइनस फिर ये हो जाएगा 9x/64। अगर फिर 64 को अगर हमें सॉल्व करना होगा तो फिर से हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अगर हमें 64 को अगर हमें सॉल्व करना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे फिर हम, और यहाँ पे फिर से हम 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास नंबर आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। देखिए यहाँ से मैं कर देता हूँ जो हमारा पहले वाला जो नंबर है, पहले जो हमने लिखे थे उसको हम कर देते हैं रफ, यानी कि फर्स्ट ये जो हमने किया था यहाँ से अब ऊपर की तरफ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। आप ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करना। आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36x/64 माइनस 9x/64। तो इस कंडीशन में 36 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 27/64x। अब देखिए अगर हमारे पास अगर नंबर्स की बात करें तो हमारे पास देखिए A1, A2, A3, A4 ये हमारी पास चीज़ें आ चुकी हैं। यानी कि कम्प्लीटली अगर मैं इसको रफ कर दूं तो मेरे पास क्या मिला है, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से हम इस कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये एपी के फॉर्मेट में है या फिर नहीं है। देखिए हमने सॉल्व किया था ये कम्प्लीटली, तो मैं ये कह सकता हूँ कम्प्लीटली कि यहाँ पे जो हमारा A1 था जिसको हमने माना था वो A1 हमारा क्या था, वो x था। A2 हमारा क्या निकल के आया था, जो सेकेंड टर्म था हमारा वो 3/4x निकल के आया था, 3/4x निकल के आया था। थर्ड टर्म की अगर बात करें तो वो हमारा थर्ड टर्म 9/14x निकल के आया था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 9/14x निकल के आया था। जो A3 था हमारा सॉल्व करने पे 9x/16 निकल के आया था, और जो A4 था वो हमारा 27/64 निकल के आया था। अब यहाँ से एक चीज हमें समझनी होगी, इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा, यानी कि A2 में से A1 को आप माइनस करिए। A2 में से आपको A1 को माइनस करना होगा। जब आप A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है क्या। अगर इनके कॉमन डिफरेंसेस सेम मिल गए तो समझिए कि ये हमारा नंबर क्या है, कंप्लीटली 3/4x माइनस x। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस का 1/4x। इसी तरीके से सेम आप करिए, A3 में से A2 को माइनस करिए, ये हो जाएगा 9x/16 माइनस 3/4x। यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3/16x। इसी तरीके से जब आप A4 में से A3 को माइनस करेंगे तो इस कंडीशन में जो हमारा आएगा सॉल्व करने पे 27x/64 माइनस 9x/16। तो इस कंडीशन में आएगा हमारा माइनस का 9/64। देखिए इनका जो कॉमन डिफरेंस है ना, हर बार
क्या आ रहा, अलग अलग आ रहा है, ये सेम नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर जो सक्सेसिव टर्म्स हैं वो सेम नहीं है, तो हेंस इट इज नॉट अ एपी। तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट अ एपी, ये हमारा एपी नहीं है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि ये यहाँ पे दिया जा रहा है कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। हर मीटर में को खोदने के बाद जो उसकी कॉस्ट है वो 150 है, जो अगर 1 मीटर खोद रहा है तो 150 है, और फर्स्ट के बाद जितना भी हो रहा है वो उसमें क्या हो रहा है, सब्सिक्वेंटली 50 रुपीज़ उसके अंदर क्या होते जा रहे हैं, एड होते जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ डिगिंग की, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर डिगिंग, 1 मीटर खोदने की जो कॉस्ट है वो हमारी है 150, यानी कि 150 जो आया है आप कह सकते हैं कंप्लीटली कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ये हमारी A1 की वैल्यू आई है, वो जिसको हम बोल रहे हैं 150, जिसको हम बोल रहे हैं 150। सेम इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट के बारे में बात करें कि अगर 2 मीटर डीप होगा, 2 मीटर अगर डीप होगा, उसकी अगर डिगिंग की कॉस्ट बताएं तो कितनी हो जाएगी, 150 तो है हमारे पास, 50 और 8 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इसमें आएगा हमारा 200। ओके, और सेम इसी तरीके से अगर हम तीसरे मीटर की फाइंड आउट करें, तीसरे मीटर की फाइंड आउट करें, तो आप देखेंगे कि 200 मीटर तो ऑलरेडी है, फिर अगर हम इसमें 58 कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास हो चुका है वो हमारा 300, यानी कि देखिए A2 की जो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है वो 200 आ चुकी है, A3 की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो हमारे पास 300 आई है, और अगर 4th मीटर की अगर फाइंड आउट कर लें तो 300 ऑलरेडी है, 50 और ऐड हो जाएगा, ये 400 आएगा, यानी कि जो A4 की वैल्यू है वो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास आ जाएगी, A4 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 350, वो आएगी हमारे पास 350 आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो ये तो 350 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो ये हमारा होना चाहिए ये A5 की वैल्यू है, एक सेकेंड यहाँ पे हो गया है। देखिए अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 200 आएगा, लेकिन अगर 200 में 50 प्लस करेंगे तो 300 नहीं आएगा, वो हमारा 250 आएगा। और यहाँ से हम फिर से देखते हैं, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको फिर से थोड़ा सा देखना होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी थी। देखिए यहाँ पे ये हो चुका हमारा 250, ये कब आएगा कि हमारा तीसरे मीटर का आएगा, यानी कि A3 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 250। और अगर हम 4th मीटर की बात करेंगे, 4th मीटर की, तो 250 में हम ऐड कर देंगे 50, तो ये हो जाएगा हमारा 300। ओके, तो आप देखेंगे A4 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 300। अब इनका हम डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर डिफरेंस की बात करें तो A2 में से A1 को अगर आपने माइनस किया तो 200 में से ये 50 आ गया। इसी तरीके से आपने A3 में से A2 को माइनस किया तो इसका भी डिफरेंस 50 आ गया। A4 में से A3 को देखा, इसका भी डिफरेंस 50 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो इनका कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है और तो आप कह सकते हैं कि जो इनका डिफरेंस है वो हमारा कंप्लीटली सक्सेसिव टर्म्स में जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो कह सकते हैं इट इज अ एपी। ये हमारा क्या है, एपी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि किस तरीके से अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 4th पार्ट है। इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at a compound in the 8% per annum। क्या हो रहा है, 8,000 रुपीज़ वो पर एनम के हिसाब से 8 यहाँ पे दिया है 8% के हिसाब से, सॉरी, और इनका जो अमाउंट है वो दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है। तो अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। रेट हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास रेट दिया हुआ है कंप्लीटली, आप देख पाएंगे क्वेश्चन में कि हमारे पास रेट दिया हुआ है 8%, और प्रिंसिपल जो कि हमारा A1 है वो 10,000 दिया हुआ है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इस तरीके से हम निकालने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि इनका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है।
और कंपाउंड इंटरेस्ट इनका 8% पर एनम के बेसिस पे है। अब इस कंप्लीट क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि जो हमारा रेट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 8%। और अगर हम अपने प्रिंसिपल की बात करें, जो हमारा प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल हमारा है 10,000, यानी कि आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट अमाउंट है A1 वो हमारा कितना है 10,000 रुपीज़। ओके, अब हमें यहाँ पे फर्स्ट ईयर का फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट ईयर में कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ईयर का। फॉर फर्स्ट ईयर में देखेंगे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो क्या, वो हमने अमाउंट का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है हमने P1 प्लस रेट अपॉन 100 पढ़ा है ना। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बहुत अमाउंट निकालने का, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है P1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n, यानी कि जो टाइम है ये टाइम को बता रहा है। सेम इसी फॉर्मूले से हम फर्स्ट ईयर का निकालेंगे। तो हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है 10,000, करेक्ट, और 1 प्लस रेट हमारा 8 है अपॉन 100 है, और टाइम हमारा 1 ईयर का है, फर्स्ट ईयर का है तो 1 रहने देंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हो जाएगा हमारा 10,000 और इंटू 108 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि 10800 ये हमारा आ गया फर्स्ट ईयर का अमाउंट। किसका? फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया है ये हमारा। इसी तरीके से अब हम सेकेंड ईयर का भी अमाउंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये तो फर्स्ट ईयर का था अमाउंट। अब देखिए आप सेकेंड ईयर का फाइंड आउट करिए। वो कैसे आएगा? वो भी इसी तरीके से आएगा, यानी कि 10,800 हो जाएगा इस बार। ओके, और इस बार हमारा जो होगा इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 की जो इस बार पावर होगी वो 2 होगी, यानी कि 10800 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 12597। ये सेकेंड ईयर का है। ओके, अब हम फाइंड आउट कर लेंगे थर्ड ईयर का फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड ईयर का कितना आएगा उसे भी हमें ध्यान से देखना होगा। देखिए जब हम थर्ड ईयर का फाइंड आउट करेंगे तो सेम यही सिचुएशन होगी, वहाँ पे 3 होगा, यानी कि इस बार जो हमारा अमाउंट हो जाएगा 12597 इंटू फिर यहाँ पे करेंगे 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3। तो इस बार हमारा हो जाएगा 12597 इंटू 108 अपॉन 100 और 108 अपॉन 100। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 15869। देखिए ये एक आपके पास आया है, ये एक टर्म आया है और ये एक टर्म आया है, यानी कि जो हमारा A2 होगा, जो फर्स्ट ईयर का आया था कितना 10,800, A3 जो हमारा है वो है हमारा कितना 12597, A4 हमारा है जो थर्ड ईयर का था वो हमारा कितना आया 15869। अब हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंस कितना आ रहा है। देखिए अगर हम डिफरेंस की बात करें तो A2 माइनस A1 करेंगे तो इस कंडीशन में हमारा डिफरेंस 800 आएगा, और A3 माइनस A2 करेंगे तो इस कंडीशन में जो हमारा डिफरेंस आएगा वो आएगा 1797। इसी तरीके से अगर हम A4 में से A3 को माइनस करेंगे तो इस कंडीशन में हमारा डिफरेंस आएगा 3272। तो अब एक बार कहीं भी जो इनका डिफरेंस है वो सेम नहीं है। अगर सेम होता तो हम कह सकते थे कि सक्सेसिव टर्म्स में आगे बढ़ रहा है, तो हेंस वी कैन से इट इज नॉट अ AP, इट इज नॉट अ AP, ये हमारा AP नहीं है। तो ये तो आपने देखा क्वेश्चंस फर्स्ट जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या चीजें पूछी जा रही है, कैसे हम उसे बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इसमें हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट 4 टर्म्स। एपी के पहले 4 टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। हमें ए और डी दिया हुआ है हर क्वेश्चन के अंदर, ए और डी दिया हुआ है तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट 4 इसके जो टर्म्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ए दिया हुआ है 10 और डी जो कॉमन डिफरेंस है वो दिया हुआ है हमारे पास 10, वो भी हमारा 10 दिया हुआ है। तो पहला टर्म हम फाइंड आउट करेंगे। पहला टर्म a1 होगा, a1 होगा हमारा पहला टर्म। देखिए a1 तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। और a2 की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस डी मीन्स 10 प्लस 10, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 20। इसी तरीके से a3 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 2d, यानी कि a प्लस 2d की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि इस टर्म को आप ये भी बोल सकते हैं कि a2 जो था a2 प्लस डी भी बोल सकते हैं। ये भी आपके, ये दोनों ही चीज़ें सेम है। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30। इसी तरीके से हम अगर a4 की बात करें तो a4 में भी क्या होगा, a प्लस 3d होता है वहाँ पे। तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा टर्म a3 प्लस डी है। तो a3 प्लस डी इट मीन्स 30 प्लस 10 यानी कि 40। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारे 4th टर्म्स थे वो 10, 20, 30 और 40 आ चुके हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से हम इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है। जो दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर जो हमारा a दिया हुआ है वो हमारा -2 दिया हुआ है और जो d दिया हुआ है वो हमारा 0 दिया हुआ है। तो a1 की अगर मैं बात करूँ ना तो ये हो जाएगा -2, और a2 की अगर बात करूँ ना मैं तो ये हो जाएगा a प्लस डी होता है, आपको बताया था मैंने। तो ये होता है -2 प्लस 0 यानी कि -2। इसी तरीके से a3 की अगर बात करें, a3 की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फिर वही होगा जो हमारा कि -2 दिया हुआ है, -2 हुआ है और प्लस 0, -2 प्लस 0 -2, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है 0, तो ये भी हो जाएगा -2। और a4 की अगर बात करेंगे तो -2 प्लस 0 ये भी होगा, तो ये भी हो जाएगा -2, यानी कि हर सिचुएशन में ही इसका -2 ही आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के बारे में। देखिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें जो a की वैल्यू दी जा रही है, जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा 4 है, जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा -3 है। देखिए a1 जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो तो हमारा 4 हो गया। a2 की बात कर लेते हैं। a2 हमारा क्या है, a प्लस डी है। a प्लस डी का मतलब 4 - 3 हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि जो हमारा a2 हो जाएगा वो 1 आएगा। a3 की बात कर लेते हैं, जो हमारा थर्ड टर्म होगा वो a2 प्लस डी हो जाएगा, a2 प्लस डी। और a2 हमारा कितना आया था, a2 हमारा आया था 1 और d हमारा -3 है, तो ये हो जाएगा हमारा -2। और इसी तरीके से अगर हम a4 की बात कर लें, जो हमारा 4th टर्म निकल के आएगा, तो वो होता है a3 प्लस डी। तो a3 हमारा -2 और ये होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -3, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, -2 और -3 -5। तो ये हमारा आ गया। a1 की अगर बात करें तो a1 हमारा 4 हो जाएगा, a2 हमारा 1, a3 जो हमारा थर्ड टर्म है वो -2, 4th टर्म हमारा हो जाएगा -5। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और अपने 4th क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि उसे किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो जो हमारा a दिया हुआ है, a हमारा दिया हुआ है -1.25, और जो कॉमन डिफरेंस है d वो भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमारे पास 0.25, माइनस का दिया हुआ है ये भी, तो यहाँ पे -0.25। और इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है a1 की अगर बात करें तो फर्स्ट टर्म हमारा -1.25 दिया हुआ है, और अगर a2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a प्लस डी। तो a प्लस डी इट मीन्स कि -1.25 प्लस और माइनस 0.25। तो इस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा -1.50। थर्ड टर्म की बात कर लेते हैं तो ये होता है हमारा a2 प्लस डी। a2 प्लस डी इट मीन्स माइनस का
1.50 और माइनस 0.25, ये हो जाएगा माइनस 1.75। इसी तरीके से जो हमारा फोर्थ टर्म है A4, तो आप देखेंगे ये होता है हमारा A3 प्लस डी, और तो ये हो जाएगा हमारे पास कंप्लीटली माइनस 1.75 माइनस 0.25, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2.0। आप देख पा रहे हैं जो हमारा फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म हमारा क्या दिया हुआ है माइनस का माइनस 1.25, सेकेंड जो टर्म है हमारा 1.50, थर्ड टर्म हमारा माइनस का 1.75 और फोर्थ टर्म हमारा 2.0। आप देख पा रहे हैं कंप्लीटली ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर और उसे भी देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम सॉल्व कर। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन है उसके बारे में। तो आपने देखा कि जो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन था अभी मैंने उसको डिस्कस किया, लेकिन ये फोर्थ वाला जो क्वेश्चन था इसको मैंने डिस्कस नहीं किया था, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अभी मैंने फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस किया था, माइनस का 1.5 वाला भी आप देखेंगे, ये देखिए ये हमने फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन था। और ये इसके पहले हमने डिस्कस किया था थर्ड वाला क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन अभी डिस्कस करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या किस तरीके से उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन के अंदर जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसके अंदर आप देखेंगे कि ये हमारे पास दिया हुआ है ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है -1, और जो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है 1/2। तो सबसे पहले A1 की अगर बात करें, A1 की, तो A1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, A1 की जो हमारी वैल्यू होगी वो -1 होगी। A1 की वैल्यू हमारी -1 हो चुकी है। अब A2 की बात करेंगे तो A2 हमारा क्या हो जाएगा, A2 हमारा, अगर हम A2 की बात करें, अगर हम कंप्लीटली यहाँ से A2 की बात करें, इसको रफ कर लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ओके। इसको हम A2 की अगर बात करें कंप्लीटली, अगर हम A2 की बात करें तो आप देखेंगे कि A2 होता है हमारा जो हमारा A प्लस डी होता है वो हमारा A प्लस डी होगा, यानी कि A प्लस डी होता है वो कम्प्लीटली हमारा A1 प्लस डी भी बोल सकते हैं आप उसे, A प्लस डी ना बोल के आप A1 प्लस डी भी बोल सकते हैं। तो ये A प्लस डी है, और A प्लस डी की जो वैल्यू है हमारी -1 है पहले ही हमारा, और प्लस 1/2 है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो आएगा -1/2। इसी तरीके से हम A3 की बात कर लेते हैं, तो हमारा A3 क्या दिया हुआ है वो होता है A2 प्लस डी होगा, तो -1/2 पहले से ही है और प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/2। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा। और A4 की अगर बात करें, जो हमारा फोर्थ टर्म वो हो जाएगा 0 प्लस 1/2, यानी कि फिर 1/2 आएगा। यानी कि फर्स्ट टर्म की अगर बात करें तो वो आपका -1 था, सेकेंड टर्म की अगर बात करें तो -1/2 था, थर्ड टर्म की बात करें तो 0, फोर्थ टर्म की बात करें तो 1/2। तो इस तरीके से कंप्लीटली हमने इन सारे क्वेश्चन को देख लिया है। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमें फाइंड आउट करना है इनके अंदर फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस क्या है। सीरीज दी जा रही है उसको देखेंगे और हमसे पूछा जा रहा है कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। आप देख पाएंगे बहुत ही इजी तरीके से कि यहाँ पे AP दिया हुआ है और इन AP का हमें फर्स्ट टर्म लिखना है। तो पहले क्वेश्चन में देखिए जो फर्स्ट टर्म होता है हमारा, जिसे हम A से डिनोट करते हैं, वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, और इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हमारा 3 है। कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस भी हमें फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं, तो वो हम किसी भी दो नंबर्स में से हमें माइनस करना होगा, यानी A2 में से A1 को माइनस कर दीजिए, तो 1 - 3 करूंगा तो इस कंडीशन में हमारे पास हो जाएगा -2। ये तो पहले क्वेश्चन की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हमारा है -5, और जो कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो ये देखिए -1 और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 5। तो ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा वो आएगा 4। क्या हो जाएगा 4। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिसमें कि आप देख पा रहे हैं 1/3 है फर्स्ट टर्म हमारा, 1/3 फर्स्ट टर्म है, और जो कॉमन डिफरेंस है D जिसे हम बोलते हैं
5/3 में से माइनस कर देंगे 1/3। आप चाहें तो 9/3 में से भी 5/3 माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3। ये इसका कॉमन डिफरेंस है। इसी तरीके से इसी का जो फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें कि आप देखेंगे कि हमारे पास दिया हुआ है जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 0.6 यानी कि 0.6। और इसी तरीके से अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो आप 1.7 में से माइनस कर दीजिए 0.6, तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो आ जाएगा 1.1। तो ये 4 क्वेश्चन थे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन थे, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से अगले क्वेश्चंस के सॉल्व किया जा सकता है, किस तरीके से उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एपी दी जा रही है और इन एपी के अंदर आपको बताना है कि ये एपी के फॉर्मेट में अगर हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और इसके और अगले 3 जो टर्म्स हैं वो हमें लिखने हैं, कॉमन डिफरेंस डी और राइट ऑल 3 मोर टर्म्स। हमें 3 मोर टर्म्स भी फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसे हमें देखना होगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे 2, 4, 8 और 16 दिया जा रहा है। तो एक चीज आपको अपने माइंड में रखना होगा और ध्यान से समझना होगा कि सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिफरेंस। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्यों फाइंड आउट करना है? कॉमन डिफरेंस से ही हमें पता चलेगा कि ये जो हमारा सीक्वेंस दिया हुआ है वो एपी के फॉर्मेट में है या नहीं है। अगर नहीं होता है तो उसमें हम अगले 3 टर्म्स तो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो एपी के फॉर्मेट में नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि A1, A2, A3, A4 होता है, तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। A2 माइनस A1 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 2 और ये हो जाएगा हमारा कंप्लीटली 2। इसी तरह इसका आ गया 2 आ गया। अब दूसरे वाले टर्म्स में देखते हैं A3 माइनस A2, यानी कि 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4। और इसी तरीके से जब हम करेंगे तो A4 माइनस A3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 और में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 8। आप देख पा रहे हैं ये जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट अ एपी, इट इज नॉट एपी। ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास सीरीज दी जा रही है 2, 5/2, 3, 7/2। आप देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही चीजें हैं, A2 माइनस A1 फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 5/2 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 माइनस 4/2 हो जाएगा। ये 5 माइनस 4/2 होगा तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसी तरीके से अब जो हमारे इसके बाद का क्वेश्चन है, इसमें कि हम A3 में से A2 को माइनस करेंगे, सॉरी, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5/2। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 5/2। तो यहाँ भी इसका कॉमन डिफरेंस 1/2 निकल के आया। अब A4 में से भी हम A3 को माइनस करेंगे तो इस कंडीशन में भी 7/2 माइनस 3 होगा, इट मीन्स 7 माइनस 6/2 हो जाएगा। तो यहाँ भी इसका कॉमन डिफरेंस 1/2 निकल के आएगा। देखिए 1/2 सब में आ रहा है, इट मीन्स ये हमारा एपी है, ये हमारा एपी, हम कह सकते हैं इट इज अ एपी, इट इज अ एपी। अगर ये एपी है तो इसके अगले 3 टर्म्स और हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स दिए जा रहे हैं, यानी कि A5 हमें फाइंड आउट करना है। A5 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? A4 प्लस D, यही होगा। A4 हमारा कितना है 7/2, 7/2 में हमें कितना प्लस करना होगा, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 1/2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7/2 में जब हम इसको करेंगे तो हो जाएगा 8/2, इट मीन्स 4। ये 5th वाला टर्म आ गया। A6 की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1/2, यानी कि A5 प्लस D, तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 9/2। और इसी तरीके से हम A7 की अगर बात करें तो A7 भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए A7 की बात कर लेते हैं तो A7 की बात करेंगे, 7 टर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आएगा 9/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 और 1 10/2, इट मीन्स 5। यानी कि अगले जो हमारे 3 टर्म्स आएंगे, अगले जो 3 टर्म्स होंगे तो आप देख सकते हैं, इसके आगे मैं लिख देता हूँ, इसके बाद का जो टर्म होगा वो हमारा क्या निकल के आया, वो आया 4।
इसके बाद का जो हमारा टर्म निकल के आया वो आया 9/2, इसके बाद का जो टर्म निकल के आया वो आएगा 5। इसी तरीके से हमारे जो अगले 3 टर्म्स हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके अगले क्वेश्चन के बारे में, जिसमें कि पॉइंट के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो हमें घबराना नहीं है पॉइंट के क्वेश्चंस को देख करके। देखिए कैसे सॉल्व करना है, उसे ध्यान से देखिए, आप ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व भी कर पाएंगे। देखिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको तो इसे हम रफ कर देते हैं और ये जो है रफ कर लेते हैं और यहाँ से थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो दिया हुआ है माइनस का 1.2 और जो सेकेंड टर्म दिया हुआ है हमारा माइनस का 3.2 दिया हुआ है। तो पहला हमारा काम ये है कि हम चेक करें कि ये AP है या फिर नहीं है, ये हमारा AP है या फिर नहीं है। देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये हमारा जो टर्म है वो AP है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए A2 माइनस A1 फाइंड आउट करना होगा। A2 माइनस A1 फाइंड आउट करना होगा। और A2 माइनस A1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम फाइंड आउट करेंगे माइनस का 3.2 और ये माइनस और यहाँ पे माइनस 1.2 होता है। अब माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि ये माइनस का 3.2 प्लस 1.2, यानी कि इस कंडीशन में जो हमारा आएगा वो हो जाएगा माइनस का 2.0। इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 भी फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है माइनस 5.2 और माइनस 3.2। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, माइनस 5.2 माइनस और माइनस प्लस 3.2। अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस का 2.0। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये हमारे पास दिया हुआ है A4 माइनस A3। A4 माइनस A3 दिया हुआ है। अब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, अब हमारे पास निकल के आएगा माइनस का 7.2 है ऑलरेडी, और माइनस करेंगे तो माइनस का 5.2 हो जाएगा। इस कंडीशन में माइनस का 7.2 और माइनस प्लस 5.2, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2.0। आप देख पा रहे हैं सब में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, यानी कि हम कह सकते हैं इट इज अ AP। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका फिफ्थ टर्म, जिसे मैं A5 लिखने वाला हूँ। A5 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप करिए A4 प्लस D। तो A4 प्लस D करेंगे, यानी कि A4 यानी कि माइनस का 7.2 दिया हुआ है और प्लस कर देंगे D। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, कॉमन डिफरेंस हमारा माइनस 2.0 है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 7 और 2 हो जाएंगे हमारे पास 9, यानी कि 9.2 हो जाएगा, माइनस का 9.2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे A6 टर्म, यानी कि A6 अगर हम फाइंड आउट करें, A6 फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 9.2 और फिर प्लस करेंगे माइनस का 2.0। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 11.2 हो जाएगा माइनस का। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट इसका अगला टर्म फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो यहाँ पे स्पेस से ऊपर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे A7 फाइंड आउट करने की बारी आएगी तो क्या करेंगे हम, A6 प्लस D। A6 हमारा कितना आया था, 11.2 माइनस का, और फिर प्लस करना है हमें D, तो D हमारा 2.0 है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2.0 था, तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा माइनस का 11.2 माइनस 2.0, तो ये हो जाएगा 13.2 माइनस का। यानी कि जो हमारे अगले 3 टर्म्स आए हैं वो माइनस का 9.2, फिर उसके बाद जो हमारे पास नंबर आया माइनस का 11.2 और फिर माइनस का 13.2। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इसी के फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं कि उसे कैसे हम, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर जो हमारा पहला टर्म है वो है माइनस का 10, यानी कि, और सबसे पहले तो हम इसके डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1। तो डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो माइनस का 6 और माइनस फिर माइनस का 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 6 और माइनस प्लस 10, तो ये हो जाएगा 4। इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 यानी कि माइनस का 2 और माइनस का यहाँ पे 6।
तो माइनस का 2 प्लस 6, यहाँ भी होगा 4 कॉमन डिफरेंस। और अगर हम अगले टर्म की बात करेंगे a4 माइनस a3 फाइंड आउट करेंगे, तो a4 हमारे पास 2 है और a3 हमारे पास -2 है। तो आप देखेंगे 2 + 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी 4 आएगा। कॉमन डिफरेंस सब में सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो फॉर्मेट है वो हमारा AP है। तो इट इज़ AP बिकॉज ऑफ ऑल दी कॉमन डिफरेंस आर सेम है, ऑल दी कॉमन डिफरेंस आर सेम। अब हम फाइंड आउट करेंगे फिफ्थ टर्म। तो A5 को फाइंड आउट करने के लिए A4 + D कर दीजिए आप। देखिए A4 आपका कितना है, A4 है 2, कॉमन डिफरेंस आपका कितना है 4, तो कितना हो जाएगा ये 6, 2 + 4 6। इसी तरीके से सेम A6 को भी आप A5 आपने फाइंड आउट किया, A6 को भी फाइंड आउट करिए, तो वो हो जाएगा आपका A5 + D, तो ये हो जाएगा 6 + 4 यानी कि 10। और इसी तरीके से आप A7 को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो आपका कितना है, वो है आपका A6 + D करेंगे तो 10 + 4 यानी कि 14 होगा। यानी कि अगले जो हमारे टर्म आए हैं वो 6, 10 और 14 आए हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा अगला टर्म होगा वो 6 होगा और 10 होगा और 14 होगा। ये हमारे अगले टर्म हैं जो इस AP के अगले 3 टर्म्स हमें बताने थे, तो हमने अगले 3 टर्म्स भी बता दिए हैं। अब बात करते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की, जो कि इसी का ही फिफ्थ क्वेश्चन है, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें करना होगा, इसके अंदर जो भी इसके पार्ट आ रहे हैं उसको हमें रफ करना होगा। तो यहाँ से हम कर लेते हैं इसे रफ, जो इसके पार्ट में आ रहे हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन के। चलिए इसे हमने कर लिया रफ। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर भी सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना होगा कॉमन डिफरेंस। तो A2 - A1 करेंगे, A2 - A1 करेंगे। तो A2 हमारा कितना है, A2 हमारा देखिए 3 + √2 है, ये हमारा सेकेंड टर्म है 3 + √2, तो ये हो जाएगा 3 + √2। ओके, माइनस कर देंगे 3, तो क्या होगा 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी कि √2 आएगा, यहाँ पे √2 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आप A3 में से A1 को माइनस करेंगे, A3 में से A1 को माइनस करेंगे, तो आप देखेंगे कि A3 हमारा जो टर्म है वो हमारा ये वाला 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, और इसमें से हम माइनस करेंगे जो हमारा नंबर है वो है 3 + √2, 3 + √2। देखिए 3 + √2 जब आप माइनस करेंगे ना, तो ये नंबर होगा 3 + 2 √2 माइनस 3 + √2। तो 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट होगा, 2 √2 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2। अब A4 - A3 फाइंड आउट करेंगे, तो A4 का जो हमारा टर्म है 3 + 3 √2 है, 3 + 3 √2, और इसमें से हमें माइनस करना है कितना 3 + 2 √2, 3 + 2 √2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में भी √2 आएगा। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ AP। अगर ये AP है तो अगले 3 टर्म्स में फाइंड आउट करना है, यानी कि अब हमें फाइंड आउट करना है A5। और A5 क्या होता है, A5 होता है A4 + D। A4 हमारा कितना दिया हुआ है 3 + 3 √2 दिया हुआ है, 3 + 3 √2, और फिर हमारे पास दिया हुआ है +D यानी कि √2। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर होगा वो हो जाएगा 3 + 4 √2, 3 + 3 √2, और ये 3 और 1 4 √2। इसी तरीके से A5 की, अगर A5 तो निकाल लिया हमने, A6 में करेंगे तो A5 + D हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 4 √2 + √2, यानी कि 3 + 5 √2। इसी तरीके से जब आप A7 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3 +
5√2 प्लस √2 जो कि a प्लस डी होगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 3 प्लस 6√2। यानी कि आप कह सकते हैं कंप्लीटली कि जो हमारे टर्म्स आएंगे, वो हमारे जो 3 टर्म्स आएंगे इसके अगले, वो पहला टर्म्स हमारा हो जाएगा 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2। ये हमारे क्वेश्चन के अगले 3 जो टर्म होंगे, वो अगले 3 टर्म होंगे इस एपी के। अब मैं बात करता हूँ इसी के 6th क्वेश्चन के बारे में कि 6th क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो 6th क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट में क्वेश्चन दिए हैं, और पॉइंट के क्वेश्चंस को देखकर होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, और हमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि पॉइंट वाले क्वेश्चंस होते बहुत ईजी हैं। बस आपको एक बार समझना होगा कि पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और फिर उसका एडिशन कैसे करते हैं। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं, बेसिक सी बातें अगर आप जानते हैं पॉइंट के बारे में, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे a2 माइनस a1, तो क्या होगा 0.22 में से माइनस कर देंगे 0.2, तो इस कंडीशन में हमारे पास आंसर होगा 0.02। अब हम बात करते हैं a3 माइनस a2 की, तो ये हो जाएगा 0.222 में से माइनस करेंगे 0.22, तो इस कंडीशन में हमारा जो डिफरेंस आएगा वो 0.002 होगा। और देखिए a4 में से अगर मैं a3 को माइनस करता हूँ तो 0.2222 में से माइनस करना होगा 0.222, तो इस बार जो हमारा आएगा डिफरेंस वो 0.0002। अब देखिए कहीं से भी नंबर जो है ना हमारा सेम नहीं है, कहीं से भी हमारा नंबर क्या है, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। सेम नहीं है तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट अ एपी। अगर ये एपी नहीं है तो अगले 3 टर्म्स भी हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया हुआ है 0, -4, -8 और माइनस का 12। देखिए यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे a2 माइनस a1, तो क्या होगा -4 और 0, तो इसका डिफरेंस पहला तो -4 आया। दूसरा a3 माइनस a2 करेंगे तो माइनस का 8 और माइनस का ये हो जाएगा 4, तो -8 और माइनस माइनस प्लस का 4, तो यहाँ भी -4 डिफरेंस आएगा। a4 माइनस a3, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 माइनस का 8, तो इस तरीके से -12 माइनस माइनस प्लस का 8, यहाँ भी माइनस का 4 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इनकी बीच जो कॉमन डिफरेंस आप देख पा रहे हैं वो कम्प्लीटली कितना है, वो कम्प्लीटली -4 है। तो आप कह सकते हैं कि इट इज अ एपी। ये हमारा क्या है, एपी है। अगर ये एपी है तो आप अगले टर्म्स को फाइंड आउट करिए। तो a5 कैसे फाइंड आउट करते हैं, a4 प्लस डी से, और a4 आपका कितना है, a4 है आपका -12 और d आपका कितना है -4, ये हो जाएगा -16। इसी तरीके से आप a6 के बारे में देखिए, उसको हम फाइंड आउट करते हैं a5 प्लस डी से, तो a5 प्लस डी यानी कि -16 और -4, ये हो जाएगा -20। इसी तरीके से a7 के बारे में भी देखिए, ये a6 प्लस डी होता है, तो a6 आपका है -20 और ये -4, यानी कि आप देखेंगे ये हो जाएगा -24। यानी कि अगर हम बात करें तो -16 -20 -24 ये हमारे अगले टर्म होंगे, यानी कि -16 -20 और -24। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है। अब हम बात करते हैं इसके 8th क्वेश्चन के बारे में, और 8th क्वेश्चन में क्या दिया होगा, -1/2, यहाँ भी -1/2 और -1/2 और -1/2, यानी कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है ना वो 0 है। देख लेते हैं फाइंड आउट करके। तो a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा -1/2 और फिर -1/2। तो आप देखेंगे कि -1/2 प्लस 1/2,
यानी कि 0। इसी तरीके से जब हम करेंगे सब में करेंगे सेम यही पोजीशंस आने वाली है, चाहे हम A3 माइनस A2 करें तो भी 0 आएगा, चाहे हम A4 माइनस A3 करें उसमें भी 0 आने वाला है। अब देख पा रहे हैं इनका जो कॉमन डिफरेंस है सबका 0 है। तो अब हम इसके अगले टर्म्स को फाइंड आउट करना होगा। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारा अगला टर्म होगा A5। A5 क्या होता है? वो होता है A4 प्लस D, और A4 आपका कितना दिया हुआ है? सब में माइनस वही है, माइनस 1/2 प्लस 0, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2। अब A6 की बात करेंगे, उस कंडीशन में भी सेम यही टर्म है क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही इनका 0 है, तो -1/2 प्लस 0 -1/2। इसी तरीके से हम A7 की अगर बात करें तो -1/2 प्लस 0 यानी कि -1/2, यानी कि इसमें जो हमारा नंबर आएगा वो -1/2 आएगा, फिर यहाँ भी -1/2 आएगा, फिर यहाँ भी -1/2 आएगा, -1/2 सब में आएगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। 13927 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये हमारा नंबर AP है या नहीं है। तो AP फाइंड आउट करने के लिए तो आपको A2 में से A1 को माइनस करना होता है। तो आप देखेंगे 3 - 1 ये हो गया 2 आपका। A3 माइनस A2 करेंगे तो 9 - 3 ये हो जाएगा 6, और A4 में से A3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 27 - 9, तो यहाँ पे जो इसका आएगा वो आएगा 18। ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट अ AP। ये हमारा AP नहीं है, ये हमारा AP नहीं है। अब हम आते हैं अपने अगले 10th क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? A2 में से A1 को माइनस करके, तो यहाँ पे हो जाएगा 2A माइनस का A, तो ये हो जाएगा A। A3 माइनस A2, 3A माइनस का 2A, यहाँ भी A आएगा, और A4 में से A3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4A माइनस 3A, ये भी हो जाएगा A। इट इज AP। ये हमारा कंप्लीटली क्या है? AP है। तो अब हम इसके अगले टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे जिसमें कि A5 होगा। A5 हमारा कितना है? 4A प्लस A, यानी कि 5A। A6 हमारा कैसे आएगा? 5A प्लस A, यानी कि 6A। A7 कितना आएगा? 6A प्लस A, यानी कि 7A। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आएंगे 5A, 6A और 7A आएंगे। इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं अपने जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म यानी कि A2 माइनस A1 फाइंड आउट करेंगे, तो A² में से A को माइनस करना होगा। ये इसका डिफरेंस है, देखते हैं क्या आ रहा है। A² माइनस A। इस तरीके से हम जब फाइंड आउट करेंगे A3 में से A2 को, तो ये हो जाएगा A³ माइनस A²। और इसी तरीके से जब हम A4 में से माइनस करेंगे A3 को, तो ये हमारा ये पास आएगा A⁴ माइनस A⁴। तो ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, यानी कि इट इज नॉट अ AP। अगर ये AP नहीं है तो अगले 3 टर्म्स भी इनकी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे अपने जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है उसके बारे में, और देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी सेम उसी तरीके से करेंगे जैसा कि हमने पहले के क्वेश्चंस करे हैं। तो पहला काम हमारा ये है कि हम A2 माइनस A1 फाइंड आउट करें, यानी कि इनके कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो √8 में से √2 को माइनस करना होगा, और आपको पता है कि √8 को मैं 2√2 लिख सकता हूँ। वो कैसे लिख सकता हूँ? देखिए, आप ध्यान से देखिए। √8 को क्या ऐसा लिखा जा सकता है? 2 × 2 × 2, तो 2 हमारा कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा 2√2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2√2 माइनस √2। तो यहाँ पे जो इनका कॉमन डिफरेंस आएगा वो आएगा √2।
सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे A3 माइनस A2 के बारे में। तो A3 हमारा कितना है, A3 हमारा √18 है, √18 है, और √18 में से हम फाइंड आउट कितना माइनस करेंगे, √8। अब √18 को आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये तो अब इसको हम लिख सकते हैं 3√2, 3√2। और आपको पता है कि 8 को हम क्या 2√2 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 3√2 माइनस 2√2, यानी कि यहाँ पे जो आपका होगा वो माइनस √2 आएगा कंप्लीटली। और यहाँ भी A4 माइनस A3 की अगर बात करें तो A4 वाला जो हमारा टर्म है वो √32 है। √32 को क्या लिखा जा सकता है, √32 को क्या लिखा जा सकता है, √32 के अंदर आप देखेंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। तो आप देखिए दो पेयर्स बन रहे हैं, 2 2 जा 4, 4√2 लिख सकते हैं इसे, √32 को 4√2 लिख सकते हैं। तो और यहाँ पे A3 हमारा कितना है, √18 है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4√2 माइनस 3√2। 3√2 किसे लिख रहे हैं हम, 18 को, 3√2 किसे लिख रहे हैं हम, 18 को लिख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो √2 बचेगा। हर सिचुएशन में आप देख पा रहे हैं √2 बच रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है, AP है। अगर ये AP है, इट इज अ AP, करेक्ट, इट इज अ AP, ये हमारा AP है। अगर AP है तो इसके अगले 3 टर्म्स भी फाइंड आउट हमें करने होंगे। देखिए सबसे पहले हम A5 को फाइंड आउट करेंगे। A5 कैसे फाइंड आउट होगा, A5 फाइंड आउट होगा A4 प्लस D, यानी कि √32 प्लस √2। √32 को आपने देखा कि 4√2 भी लिखा जा सकता है, 4√2 प्लस √2, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, 5√2, ओके। और A6 आपका क्या होगा, सेम यही A5 प्लस D, A5 आपका कितना आया, 5√2, और कॉमन डिफरेंस आपका √2 है, तो आप कह सकते हैं कि ये आ गया आपका कितना, 6√2। A7 भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, A7 आपका हो जाएगा 6√2 प्लस √2, यानी कि 7√2, यानी कि 7√2 को आप चाहें तो √98 भी बोल सकते हैं, 7√2 को √98 भी आप कह सकते हैं। 6√2 को आप √72 भी बोल सकते हैं, आप √ से 98 बोलिए, इसे आप √72 बोलिए। 5√2 को आप √50 भी बोल सकते हैं, ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये हमारे अगले 3 टर्म्स होंगे, यानी कि √32 है तो ये हो जाएगा √50, √72 और √98। तो ये तो बात हुई हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में कि किस तरीके से उसे सॉल्व किया जा सकता है। उससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन का जो पार्ट आ रहा है, इसे हम कर लेते हैं रफ, ताकि हमारे पास हो जाएगा कुछ स्पेस और फिर हम सॉल्व करने में हमारे लिए इजी होगा कंप्लीट क्वेश्चन। देखिए किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना होगा आपको। सेम वही काम आपको सबसे पहले यहाँ पे करना है, √2 A2 माइनस A1 आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो A2 माइनस A1 फाइंड आउट करेंगे आप, तो आपको मिलेगा यहाँ पे √6 माइनस √3, और √6 को √6 माइनस √3 करेंगे। सेम इसी तरीके से आप A3 माइनस A2 करिए, √9 माइनस √6, आप देखेंगे √9 ये 3 का 3 आएगा, √9 की जो वैल्यू होती है वो 3 होती है, और माइनस √6। और इसी तरीके से A4 माइनस जब आप A3 करेंगे तो √12 माइनस √9, यानी कि √12 में से हम
3 को माइनस करें। अब देखिए ये जो टर्म है, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है बिल्कुल भी सेम नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ एपी, ये हमारा एपी नहीं है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्या वो एपी है। अगर एपी होगा तो उसके अगले 3 टर्म्स भी फाइंड आउट करेंगे। a2 माइनस a1, यहाँ पे a2 माइनस a1 करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 1 इट मीन्स 8। a3 माइनस a2 करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 इट मीन्स 16। और a4 माइनस a3 यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 25 यानी कि 24। कोई भी टर्म इनमें से सेम नहीं है। अगर इनमें से कोई भी टर्म सेम नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ एपी, ये हमारा एपी नहीं हो सकता या फिर ये एपी है ही नहीं। तो इसे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि एपी नहीं है, क्योंकि हमें एपी के ही अगले 3 टर्म्स फाइंड आउट करना है। अब बात करते हैं हम अपने जो हमारा 15th क्वेश्चन है उसके बारे में। तो यहाँ भी सबसे पहले हम a2 माइनस a1 फाइंड आउट करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 25 माइनस 1, आपको डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा 24। a3 माइनस a2 फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 25, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा 24। इसी तरीके से जब आप a4 में से a3 को माइनस करेंगे यानी कि 73 और माइनस 7 का स्क्वायर, यानी कि 73 में से माइनस करेंगे जब आप 49 तो भी आपको मिलेगा 24। हर सिचुएशन में क्या हो रहा है, 24 आ रहा है, यानी कि ये जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा टर्म है इट इज अ एपी, ये हमारा एपी है। अगर ये एपी है, अगर ये हमारा कंप्लीटली एपी है तो आप कह सकते हैं कि आप इसमें अगले टर्म्स फाइंड आउट करिए, यानी कि a5 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा a4 प्लस d। अब a4 आपका 73 है और d आपका 24 हो जाएगा, तो 73 प्लस 24 यानी कि 97 हो जाएगा। इसी तरीके से a6 की वैल्यू भी आप फाइंड आउट करेंगे, 97 में 24 को ऐड कर दीजिए तो आपके पास जो टर्म हो जाएगा वो 121 होगा। a7 की अगर बात करें तो आप a6 के अंदर d को प्लस करेंगे यानी कि 121 प्लस 24 यानी कि 145, यानी कि 145। आप देख पा रहे हैं जो अगले टर्म्स हमारे आ रहे हैं 97, 121 और 145। 97 यहाँ पे कितना आया आपका 97, 121, 145, ये हमारे अगले 3 टर्म्स आए हैं। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन था कंप्लीट 5.1 जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट एक्सरसाइज आप सभी लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू।